और टेक्निकल फॉल्ट मैं बताता हूँ, और फॉल्ट बताते हुए मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ और समझाता भी हूँ, और साथ साथ हो सकता है आपको इंशाल्लाह ये समझ में भी आ जाए। हमें कंप्लेनें आती हैं कि भाई एक दिन चला, ठीक है, फिर वही काम होना था, एक दिन चला। रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सेट आया है फ्रोनस का, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी साइड वाली पर्ची। ये कितने किलो वाट का है, और ये देखिए दोस्तों, ये PV 7000 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और मैक्सिमम वो ढूंढते हैं ये 90 वोल्ट से 520 वोल्ट तक इसके PV वोल्टेज हैं। मैक्सिमम 30 एम्पेयर है ये, ठीक है। और तकरीबन दोस्तों ये लिखा हुआ बस PV, ये मॉडल है दोस्तों PV 7000, यानी कि ये 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, ठीक है। और इसमें फ़ॉल्ट आया है, ये हम रिपेयर करेंगे। ये देखें, ये सील अभी तक इसे सीलें लगी हुई हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल आया मेरे पास, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको ओरिजिनल ही रहने दूँ, इसका काम ओरिजिनल करूँ। अगर मैं इसका काम ओरिजिनल करूँगा तो ये ओरिजिनल रहेगा, वरना मेरे पास इतनी कॉलें आती हैं दोस्तों की कि भाई मैंने ये 4 मरतबा रिपेयर करवाया है, घर आके लगाता हूँ, कॉलें आती हैं कि यार मैं ये आज रिपेयर करवा के लेके आया हूँ, और मैंने जैसे ही लगाया इन्वर्टर को लगा के इसके ऊपर अभी लोड ही डाला तो इसके अंदर से फिर कोई आवाज़ आई है ज़ोरदार, और ये दोबारा वैसे ब्लास्ट हो गया। तो या फिर ऐसे मुझे कॉलें आती हैं कि यार मैं 3 से 4 मरतबा रिपेयर करवा चुका हूँ ये इन्वर्टर, और जितने का इन्वर्टर नहीं है उतने पैसे भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए, लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा ना इन्वर्टर को रिपेयर करने में। तो जैसे ही रिपेयर करवा के लेके आता हूँ, ये 2 से 3 दिन चलता है तो फिर ये जल जाता है। अगर तो हम इसके ऊपर वाटेज जो है वो डालते हैं तकरीबन कोई 1000 के करीब, तो ये ठीक चलता है, वरना ये वापसी जल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 5 किलो वाट का इन्वर्टर है और उसके ऊपर लोड जो है 1000 वाट चलाएँ, ये तो नहीं ना। ये तो 5000 वाट का है तो 5000 लोड उठाना चाहिए हर सूरत में इन्वर्टर को, ठीक है। और कुछ दोस्तों की कॉलें मुझे आती हैं, मैं एक दफ़ा जो है ना इन्वर्टर ओपन कर लूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये देखें, ये जेन्युइन है बिल्कुल, मेरे पास आया है, इसके ऊपर पेपर शेपर हर चीज़ लगी हुई है, सेल मैंने आपके सामने इसकी ओपन की है। तो जो मैं इसका काम करूँगा ना वो जेन्युइन ही होगा इंशाल्लाह। इसमें जेन्युइन IGBT डालूंगा। ये देखें इसके ना जो अंदर सीलें वगैरह ये लगी हुई हैं इसके पेपर के नीचे, मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये देखें यहाँ पे पेच लगे होते हैं, तो पेचों के ऊपर सीलें लगी हुई 2022 की, ठीक है। तो फिर भी ये इंशाल्लाह मेरे पास आया है, क्योंकि अतमाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। जो दोस्त मेरे ऊपर अतमाद करते हैं उनके लिए थैंक्स। और मैं आपसे बात बता रहा था कि यार कुछ दोस्तों की मेरे पास कॉलें आई हैं कि वो कहते हैं कि यार इन्वर्टर मैंने इसका चार्जिंग हिस्सा ओके करवाया था, तो इसका चार्जिंग हिस्सा ब्लास्ट हुआ था, तो कारीगर ने मुझे ओके करके दिया चार्जिंग वाला हिस्सा, और क्या हुआ कि जैसे ही मैं घर लेके आता हूँ लगाता हूँ, ये 5 एम्पेयर पे चार्जिंग करता है। मैंने इसकी जो चार्जिंग खोली हुई है वो 30 से 40 एम्पेयर है, लेकिन ये 5 एम्पेयर पे चार्जिंग करता है। और जैसे ही मैं इसको 60 एम्पेयर पे लेके जाता हूँ ना, चार्जिंग 60 एम्पेयर तक खोलता हूँ, तो ये दोबारा ब्लास्ट हो जाता है। ये भी मेरे पास बहुत से केस आए हैं कि जो कहते हैं कि यार मैंने ये रिपेयर करवाया, अब ये चार्जिंग ही नहीं कर रहा। अब ये चार्जिंग तो करता है, लेकिन सारी सुबह से शाम तक ये चार्जिंग ही करता रहता है बैटरियों को, ना फुल पे दिखाता है ना ये चार्जिंग। और जैसे ही लाइट जाती है 1 घंटे के बाद 2 बैटरियाँ ट्यूबलर लगी हुई हैं, तो ये 1 घंटे के बाद ही बैटरी वार्निंग दे के ख़त्म हो जाती है दोनों बैटरियाँ। और हालांकि कहता है हमारा एक फ़ैन चल रहा होता है, सीलिंग फ़ैन, और 3 से 4 नरी सेवर और एक LCD TV, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। ये फिर भी जो है ना 1 घंटे में ही दोनों बैटरियां ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने ये रिपेयर करवाने के बाद ये इशू आया। तो मेरे इस वीडियो के थ्रू ये पैगाम है दोस्तों के लिए कि आप जो चीज़ इसमें से निकालते हो, अगर इसमें लगे होते हैं IGBT, ज़्यादा इनका होता है इशू। कोई दोस्त हैं वो क्या करते हैं, IGBT निकाल लेते हैं अपना 60N65 और उसकी जगह पे लगा देते हैं IGBT 4063, क्योंकि उनके पास पड़े ही 4063 होते हैं और कोई IGBT होता ही नहीं है। वो कहते हैं शायद ये बस ये वो भी IGBT थे और ये भी IGBT हैं। तो बात करने का मकसद है IGBT तो सभी हैं, लेकिन ये इनके ना वाटेज एम्पेयर पावर कम इशू आ जाता है, बाकी तो और कोई बात नहीं है। तो यहाँ से कुछ ब्लास्ट हुआ लगता है, ये देखें यहाँ से
ये वाली सप्लाई जो है ना ये ब्लास्ट हुई है, क्योंकि मैंने ये पेपर पे देखा है ना तो यार ये क्या चीज़ है पेपर पे, तो यहाँ से ये सप्लाई ब्लास्ट हुई है यहाँ से। और बाकी भी देखेंगे, क्योंकि ये जैसे ही इसको बैटरी की तारें लगाते हैं ये फौरी जो है अपना ब्रेकर ट्रिप कर जाता है बैटरी वाला, तो इसका फ्यूज़ भी जला हुआ है। ये देखें, वो दोस्त का कहना था कि मैंने 2-4 मरतबा ऐसे किया तो फिर इसके बाद इसका फ्यूज़, ये देखें फ्यूज़ भी जल गया, ठीक है ना। ये देखें ये फ्यूज़ भी जला हुआ है, स्पार्किंग हुई है, फ्यूज़ भी जल गया। इसका लाजमी ये डीसी सेक्शन अब जल गया, पहले एसी सेक्शन जलता है, फिर उसके बाद डीसी सेक्शन जलता है, फिर ये वापडा शापा इसकी ज़्यादा आई है जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा जला हुआ। तो कहने का मकसद मैं आपको बता रहा था यार, अगर आप इसमें 60 एन 65 निकालते हो तो कोशिश करें 60 एन 65 लगाएँ, और अगर 80 एच 65 निकालते हो तो कोशिश करें 80 एच 65 लगाएँ। उसकी वजह से कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होता, चार्जिंग बेस्ट रहती है, वाटेज पूरे रहते हैं अनवर्टर के, और ये जो है इसमें कंप्लेन आपको ज़ीरो आएगी, कंप्लेन नहीं आएगी, किसी किस्म की आपको कंप्लेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे बेस्ट जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोशिश करें कि जो है हमारे मैकेनिक भाई वो ओरिजिनल जो सामान आता है ना, ओरिजिनल पुल आउट के बगैर जो यूज़ेबल सामान है वो काम में इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे भाई हैं वो यूज़ेबल सामान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो भी ठीक है अपनी जगह पे। कस्टमर कहता है कि भाई हमने इतनी पेमेंट हमारे पास है ही नहीं, हमें कम से कम करके दो, यानी कि बस ऐसा हो कि जैसे फ्री जैसा हो जाए। तो कुछ कस्टमर कहते हैं कि फ्री जैसा हो जाए काम, तो फिर वो जो हमारे मैकेनिक भाई होते हैं वो यूज़ेबल सामान इस्तेमाल करते हैं। फ्री जैसा तो बस वही होता है यूज़ेबल वाला सामान। अगर हम इसमें नए इंस्टॉल करते हो तो नयों का ख़र्चा जो है वो तो ज़्यादा आता है, ये हर दोस्त को पता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका बोर्ड ओपन करता हूँ, ओपन करके और फिर आपसे शेयर करता हूँ। इस दौर में ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, 21वीं सदी है, इस सदी से आगे कोई सदी नहीं है, ठीक है। अगर 21वीं सदी में भी आपको कोई आदमी कोई अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है ना, बस समझ लें कि वो उसका दुनियादारी से कोई तल्लक नहीं है, ना ये पैसे से ना ये इस चीज़ से वो लालच नहीं रखता, ठीक है ना। कुछ इन्वर्टर दोस्त भेजने से पहले ना मुझसे 8 से 10 मरतबा पूछते हैं भाई भेज दूँ या ना भेजूँ। उनका क्या होता है जहन में कि यार पता नहीं इन्वर्टर वापस आएगा या नहीं आएगा। हालांकि मेरे पास जो है बलूचिस्तान तक के इन्वर्टर आते हैं, तो ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, तो बलूचिस्तान से भी मेरे पास कोरियर आ जाते हैं। तो देखें वो अल्लाह के ऊपर छोड़ के भेज देते हैं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह किसी का भी बुरा नहीं करता और ना ही किसी का यानी कि ऐसा कुछ सोचता है। बाकी इंशाल्लाह अगर आप प्लस सोचेंगे तो आपके पास आपके साथ प्लस ही होगा। मैं तो बहुत अपने कस्टमरों को समझाता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ कि यार अगर आपका अच्छा काम हो रहा है और आपकी पेमेंट भी कम लग रही है तो यार आपको और क्या चीज़ चाहिए। ईमानदारी से जो काम हो जाए ना, उस जैसा काम नहीं होता पूरी दुनिया में। तो आप भेजें इन्वर्टर, बेफिक्र होकर भेजें, इंशाल्लाह आपका इन्वर्टर जो है सेफ भी रहेगा। और आपका एक पेच भी, अगर आपका एक पेच भी गुम होता है ना, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, उसका देनदार मैं हूँ, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जो आदमी ये सोच रहा है ना कि पेचों का भी देनदार मैं हूँ, वो बड़ी चीज़ कभी भी इधर उधर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बाकी मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। बोर्ड मैंने ओपन किया, ओपन करके मैंने चेक किया कि ये वाले IGBT लगे हुए हैं ना आउटपुट के 5, ये वाले इनकी रेजिस्टेंस से भी जली है नीचे से बोर्ड से, और ये भी डेड हैं, ये भी मैंने चेक किए। और ये 16 दल लगे हुए हैं दोस्तों DC साइड पे, ये वाले तो ये 16 के 16 ही दोस्तों ये डेड है, ठीक है। इनके 16 के डेड होने की वजह जो है ना, इसकी वजह से ये फ्यूज़ जो है ना वो जला, ठीक है। और ये हुए हैं डेड IGBT, इसकी रजिस्टर से तक जल गई है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, सारे जितने भी है ये IGBT, इसका कार्ड वगैरह निकाल दूँगा। और यानी कि जो मैकेनिक आता है उनके लिए ये है कि यार मैं जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ही काम करके देंगे जैसा ये मैं करके देने लगा हूँ कस्टमर को। और ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने नेट मीटरिंग करवाई हुई है जिस दोस्त का ये सिस्टम है। तो अगर मैं इसमें काम अच्छा करके दूंगा तो वैसे ही नेट मीटरिंग करेगा, अगर मैं काम हल्का करके दूंगा तो ये नेट मीटरिंग भी हल्की ही करेगा। यानी कि अगर ये यूनिट बनाता है एक दिन में 18 यूनिट बनाता है, आपको वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर ये मैं इसका काम हल्का करूँगा तो ये एक दिन में 4 यूनिट बनाएगा, 18 से 4 पे आ जाएगा। IGBT ने काम करना होता है इसके,
और ये डीसी सेक्शन में काम करना होता है। और जिस वक्त ये सोलर इसके साथ चल रहा होता है, ये सबसे बेस्ट काम करता है। ये कंट्रोलर इसका ये बहुत बेस्ट काम करता है, क्योंकि ये डीसी 400 वोल्ट 450 वोल्ट यहाँ पे कैपेसिटर पे बना के देता है। और इससे सीधे ये वाले यहाँ आईजीबीडी काम करते हैं नेट मीटरिंग के लिए, ना कि ये डीसी साइड काम करती है। डीसी साइड दोस्तों उस वक्त काम करती है जिस वक्त ये बैटरी से लेके हमें 220 आउटपुट देता है, उस वक्त ये डीसी साइड काम करती है। लेकिन डीसी साइड के अलावा जो है ये कंट्रोलर जो है ये सबसे बेस्ट काम करता है नेट मीटरिंग में। मदद ये ज़्यादा हेल्प करता है नेट मीटरिंग में, सबसे ज़्यादा इसका कंट्रोलर अपना किरदार अदा करता है काम करने में। ठीक है, अब मैं इसके ओपन करता हूँ, हीट सिंक वगैरह निकालता हूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ वीडियो। जीबीडी के ऊपर आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें इसकी जो रेजिस्टेंस है ना एसएमडी, ये दोस्तों ऐसे ही नहीं जलती, 47 ओम की लगी हुई हैं। ये ऐसे ही नहीं जलती, इसमें ये ऐसे 49 ओम की लगी हुई हैं। ये दोस्तों मैं भूल गया, 47 भी लगी होती हैं, 49 भी लगी हुई हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं जलती अगर जितनी देर तक आईजीबीडी को बैक ना लगे। ठीक है, तो ये देखें कुछ में 47 ओम लगती हैं इस सेटों में, कुछ में ये 49 ओम लगी हुई हैं। तो ये देखें मैं आपको इसके आईजीबीडी के हालात दिखाऊं। ये बैक लगी है दोस्तों, ये देखें आईजीबीडी 60 इसमें लगा हुआ था आईजीबीडी, और ये देखें कितने बुरे तरीके से ये जला है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो है ना ये रेजिस्टेंस से जली हैं। और रेजिस्टेंसों के साथ साथ आप दोस्तों ये जो ऑटो कपलर लगे हुए हैं ना, इनको भी चेक करना पड़ेगा। ये देखें ये बहुत बुरे तरीके से जले हुए हैं आईजीबीडी इसके। और जो इसकी डीसी साइड में मॉसफेट लगे हुए थे वो मैंने निकाल लिए हैं सभी की सभी। ये जितने भी लगे हुए थे ना दोस्तों, मैंने सभी की सभी निकाल के उनके पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिए हैं। इसके अंदर दोस्तों लगे हुए थे 15T14 ये वाले लगे हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सभी ये पड़े हुए हैं, ये 15T14 लगे हुए थे। ये दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मॉसफेट है, मैंने ये 8 किलोवाट में भी यूज़ किए हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, 3 किलोवाट में भी मैंने लगाए हैं, और 5 किलोवाट में भी, 6 किलोवाट में भी, और 8 किलोवाट में भी ये वाले मॉसफेट लगाए हैं, तो इनका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है। तो इसमें लगे हुए थे 15T14, और मेरे पास भी यही पड़े हुए हैं 15T14, तो इसमें मैं भी यही लगाऊंगा। और ये 60T60 है, और मेरे पास जो पड़े हुए हैं दोस्तों इस वक्त 60 एंड 65, ये भी ओरिजिनल आईजीबीडी है दोस्तों। मैं आपको दोनों एक जैसे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये दोस्तों नंबर आपको नज़र आ रहा होगा फॉक्स करके। ये देखें 60 एंड 065, ये भी ओरिजिनल आईजीबीडी है। ठीक है, और इसके साथ का ये बिल्कुल मिलता जुलता इससे, एसटी का वो है, एसटी का ये है। तो ये मैं लगाऊंगा न्यू, ये सेकंड हैंड नहीं इसमें इस्तेमाल करूंगा, न्यू 0 मीटर इस्तेमाल करूंगा, ताकि कस्टमर को ये ना हो कि यार मैंने सेट बनवाया और इसमें मॉसफेट भी वो ना दूसरे फुल आउट वाले लगा दिए पुराने वाले, और सेट सही नहीं चला। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना इसका काम करूँगा A1 तसल्ली वाला, तो तसल्ली से करके दूंगा, क्योंकि मेरे पास दोस्तों ये जो इन्वर्टर आते हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो चलिए मैं इसकी अब जो है ना रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता हूँ। रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद इसकी ड्राइव देखेंगे, यहाँ पे 5.5 वोल्ट माइनस, 5.5 वोल्ट माइनस, 5.5 वोल्ट माइनस, और 5.5, ये चारों पे ना जितने भी लगे हुए हैं ना, ये यहाँ तक, ये दरमियान वाला जो आईजीबीटी होता है ना दोस्तों, ये स्विचिंग वाला होता है, इस तक 5.5 वोल्ट ही देने हैं, क्योंकि इसमें डबल चॉपरी लगी हुई है। तो अगर आपने कोई डबल चॉपरी वाला नहीं देखा सर्किट अभी तक, तो ये देख लें। इसकी आईजीबीटी की जो चॉपरी लगी हुई है ना दोस्तों, ये डबल वाली है। ये देखें, ये दोनों मिल के चॉपरियाँ आईजीबीटी की ड्राइव बनाती हैं। ये देखना पड़ेगा कि दो की, ये तकरीबन एक बनाती है चॉपरी, 2 आईजीबीटी की, और ये ऊपर वाली है, ये 3 आईजीबीटी की चॉपरी इसके बनाती हैं आईजीबीटी की ड्राइव। ठीक है ना, ये 2 ड्यूअल चॉपरी लगी हुई है। अगर मैं आपको नीचे से दिखा दूं तो ये लें, ये 2 लगी हुई हैं दोस्तों, ये 2 अदद चॉपरियाँ लगी हुई हैं, नीचे से आप चेक कर सकते हो। बाकी जो इन्वर्टर आते हैं उनमें एक लगी होती है ड्राइव के ऊपर, आपने देखी होगी, लेकिन इसमें 2 लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी रेजिस्टेंस इंस्टॉल करने के बाद इसके वोल्ट चेक करूँगा। वोल्ट मैंने आपको बता दिए, उसके बाद जो है ना इसके आईजीबीटी वगैरह इंस्टॉल करते हैं। और टेक्निकल फॉल्ट मैं बताता हूँ, और फॉल्ट बताते हुए मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ और समझाता भी हूँ, और साथ साथ हो सकता है आपको इंशाल्लाह ये समझ में भी आ जाए। अच्छा, ये देखें, मीटर आपने करना है डीसी वोल्ट पे, और आपने ऐसे कुछ पराड रखने हैं तो और वोल्ट देखने हैं।
4.4 वोल्ट ये डीसी बता रहा है, ठीक है, यानी कि ओके हैं, ठीक है। और ये देखें ये कितने बताता है, ये 4.38 यानी कि 4.4 के नज़दीक है, तो इसका मतलब इसके ठीक मान लिया जा सकता है। और इससे आगे चलते हैं तो दोस्तों ये बताएगा 4.4, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। और इससे आगे चलते हैं दोस्तों तो ये कितने बताता है, ये 3.9 बता रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये 4.4 तक तो नहीं, ये 4 से ऊपर नहीं जा रहा, 4 से नीचे है, तो इसका मतलब है ये इसका ऑटो कपलर जो है ना ये ठीक नहीं है। ये चाहे 1 या 0.2 का फ़र्क आ रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, यहाँ पे किसी का फ़र्क आ रहा था, ये देखे, यानी कि ये 4.39 है, सिर्फ 1 पॉइंट का 0 पॉइंट का फ़र्क है, इसकी खैर है 0 पॉइंट की। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये क्या हो गया, ये आ गया, ये 0 का नहीं फ़र्क आया, एक तो ये 1 का फ़र्क आ गया, ये आगे शरिया का भी फ़र्क आ गया। इसका मतलब है ये काफ़ी सारा कम जो है ना वोल्टेज बता रहा है, ये हमें पीसी जो है ये चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करके फिर चेक करते हैं। तो अब मैंने जो है एक ऑटो कपलर रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है कम आ रहे थे, मैंने आपको चेक करवाए, दोबारा चेक करते हैं अब ऑटो कपलर रिप्लेस करने की। अच्छा जी, ये हो चुके हैं 4.56, ठीक है। यहाँ पे पहले आ रहे थे 4.4 और इसके साथ आ रहे थे तकरीबन 4.39 आ रहे थे। अब इसके यहाँ पे हो चुके हैं 4.7, ठीक है। यहाँ पे 4.7 हो चुके हैं और यहाँ पे हो चुके हैं 4.5 और यहाँ पे आएंगे 4.5 और यहाँ पे आ रहे थे 3.9 और यहाँ पे कितने होते हैं ये देखें 4.7, यानी कि जो इसने वोल्टेज दबाए हुए थे ना इसकी वजह से यहाँ पे आ रहे थे 4.39 यहाँ पे आ रहे थे। आप जैसे ही ये ओके हुआ 4.7 आए हैं यहाँ पे 3.9 की जगह थे, तो ये भी यहाँ पे भी आपको पूरे वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये चल जाना था दोस्तों, अगर ये वोल्टेज जो है कम भी होते ना, IGBT को कम मिलते तो ये चल जाना था सेट, लेकिन कुछ दिनों के लिए चलना था। उसके बाद जो हमें कंप्लेनें आती हैं कि भाई एक दिन चला, ठीक है, फिर वही काम होना था, एक दिन चला। वीडियो पूरी देखा करें, इंशाल्लाह आपको आपके इल्म में इजाफा होगा। जितनी तक ज़िंदगी है मैंने इंशाल्लाह जो है आपको रास्ता सीधा दिखाना है। बाकी आपके हर दोस्त की अपनी अपनी तालीम पे और तरबियत पे होता है। कुछ दोस्त गलत मीन्स करते हैं, वो गलत नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को गलत नहीं बनाया। अगर आप पढ़े लिखे हों, तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जो इंसान है ये अशरफुल मखलूक़ात है। अशरफुल मखलूक़ात क्या है कि सब मखलूक़ातों से ऊपर ये अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान गलत नहीं होता, उसकी हरकतें गलत होती हैं, ठीक है। वो गलत गलत बयानी करता है, वो गलत उसकी ज़बान इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान गलत नहीं अल्लाह ताला ने बनाया ना। अगर कोई दोस्त गलत कमेंट करता है, कुछ भी करता है, मैं उसको कुछ भी नहीं कहता। उसकी वजह तरबियत पे, हर चीज़ तरबियत पर जाती है, क्योंकि तरबियत अगर अच्छी होगी इंसान की तो इंशाल्लाह वो प्लस ही सोचेगा, माइनस की तरफ जाएगा ही, ठीक है ना। तो अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। जितनी देर तक ज़िंदगी है मैं अपने मकैनिक भाइयों को भी काम सिखाऊंगा, जो मकैनिक भाई नीचे वाले हैं। मैं नहीं समझता कि कोई छोटा बड़ा होता है। बाकी इंशाल्लाह जिसको वो बात बुरी लगी हो तो मैं माजूर पाऊँ। तो चलिए आगे काम की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, इसमें से 15T14 निकले थे, तो मैं इसमें 15T14 ही इंस्टॉल करूँगा, ताकि इसमें जो है इसकी पावर वो उतनी ही रहे जितनी ये बोर्ड की पहले आई थी। और मैंने आपको दिखाया कि दे देखें, ये 60 और 65 ही मैंने इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे, और इस साइड पे करके फिर मैं इस बोर्ड को फिट करूँगा, और फिट करने के बाद आपसे वीडियो शेयर करूँगा। वीडियो लंबी हो गई है, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन अच्छी बातें सुननी चाहिए। ये कोई आपको बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा। ये ज़िंदगी के साथ साथ होते हैं, ऐसे जो है ना बातें होती हैं, सुननी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिट करने के बाद अब इसकी बारी आ गई है टेस्टिंग की, तो आपको मैं इसकी टेस्टिंग करवाता जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किया इसको ऑन, और ऑन करके देखते हैं दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह से ये ऑन हो जाएगा। ये 231 वोल्ट 230 वोल्ट और फ्रोनस आ चुका है, ठीक है।